हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज इस क्लास के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो क्या है फिनाल। तो अगर हम बात कर लें फिनाल की, तो इसका एक और नाम दिया जाता है क्या, कार्बोलिक अम्ल। क्या नाम दिया जाता है, कार्बोलिक अम्ल। मतलब फिनाल को और किस नाम से हम जानते हैं, कार्बोलिक अम्ल के नाम से। तो अगर हम फिनाल के अणुसूत्र की बात कर लें, सबसे पहले किसकी, इसका अणुसूत्र क्या होता है, किसका, फिनाल का। तो फिनाल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5OH। क्या होता है, C6H5OH। और अगर हम बात कर लें किसकी, इसके संरचना सूत्र की, किसकी बात कर लें, संरचना सूत्र मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूले की। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, फिर 4, फिर 5, फिर ये 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। OH कितने हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, इसमें 1। तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, 1 OH। अब आपको ये चीज़ पता है बहुत ही अच्छे तरीके से कि जिस कार्बन से क्या होता है, क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उसको वरीयता हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा देते हैं। तो अगर इसमें अंकन करें तो ये कौन सा कार्बन होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो अगर हम पहले कार्बन को ध्यान से देखें तो ये कितने बंध बना रखे हैं, 1 2 3। और कार्बन बनाता कितने बंध है, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा बंध होगा, डबल। फिर दूसरे को देखें तो 1 2 3 4 इसकी पूरा। तीसरे को देखें तो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर कैसा बॉन्ड होगा, डबल। फिर इसको देखें तो 1 2 3 4 पूरा। फिर इधर पांचवे को देखें तो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर कैसा बॉन्ड होगा, डबल। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, फिनाल का। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कुछ ऐसे। ये क्या हो गई, बेंजीन रिंग, मतलब C6H5OH की बेंजीन रिंग। यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह होगा, OH। अब होता क्या कि इसके अंदर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा क्या किया करते हैं, रिवाल्व हुआ करते हैं, मतलब घूमा करते हैं। तो इसके अंदर एक हम ये रिंग संरचना बना देंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, फिनाल का, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, C6H5OH। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जो फिनाल है C6H5OH, इसकी खोज किसने की थी, रंगे नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, रंगे नामक वैज्ञानिक ने। कितने में की थी, अगर ये हम बात कर लें तो इसकी खोज कितने में हुई थी, 1834 ईस्वी में। किसने की थी, रंगे नामक वैज्ञानिक ने। ये आप थोड़ा माइंड में इसको सेव करके रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फिनाल की खोज किसने की, तो सबसे पहले फिनाल की खोज किसने की, रंगे नामक वैज्ञानिक ने। कितने में की, तो 1834 ईस्वी में की। अब अगर हम बात कर लें दूसरे से रिलेटेड फैक्ट की, तो जो ये फिनाल है C6H5OH, इसका जीवाणुनाशक के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, लिस्टर। क्या नाम था, लिस्टर। तो लिस्टर महोदय, मतलब ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, ये जो फिनाल है C6H5OH, इसका प्रयोग किसके रूप में सबसे पहले किया, इन्होंने जीवाणु नाशक के रूप में। किसके रूप में, जीवाणु नाशक के रूप में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिनाल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि फिनाल का अणुसूत्र C6H5OH होता है। इसका संरचना सूत्र कुछ ऐसे आप बता देंगे। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की, तो इसकी खोज किसने की थी, रंगे नामक वैज्ञानिक ने। कितने में की, 1834 में की। और रंगे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की किससे थी, कोलतार से। किससे की थी, कोलतार से। बस यही कारण है कि फिनाल को एक और नाम हम लोग देते हैं क्या, कार्बोलिक अम्ल। क्या देते हैं, कार्बोलिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए कि फिनाल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो फिनाल है इसकी खोज किसने की थी, रंगे नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन किससे की थी इन्होंने इसकी खोज, कोलतार से। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। और दूसरे अगर फैक्ट की बात कर ले, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिनाल का जो प्रयोग है जीवाणुनाशक के रूप में सबसे पहले किसने किया, तो आप क्या बताएंगे कि फिनाल का सर्वप्रथम प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किस वैज्ञानिक ने किया, लिस्टर ने। किसने किया, लिस्टर ने। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लें किसकी, फिनाल के निर्माण की विधियां की, या फिर फिनाल के निर्माण की, या हम कह सकते हैं क्या कि फिनाल के विरेचन की विधियों की। किसकी बात कर लें, फिनाल के विरेचन की विधियों की। तो अगर हम बात कर लें फिनाल के निर्माण की विधियों की, तो सबसे पहली विधि में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। तो अगर हम बात करें कि प्रयोगशाला में हम लोग फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब हम लोग क्या करेंगे कि फिनाल
बनाने के लिए प्रयोगशाला में क्या लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो प्रयोगशाला विधि में होता क्या, आप एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे। जब प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हम लोग क्या करते हैं, भाप आसवन करते हैं। क्या करते हैं, भाप आसवन करते हैं। मतलब ये जो C6H5N2Cl है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी अपक्रिया हम लोग किससे करा देंगे, भाप से। किससे करा देंगे, भाप से। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनाल। तो आप क्या बताएंगे प्रयोगशाला विधि में कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, और कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को भाप के साथ 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, C6H5N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड क्या, Cl। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बंध का निर्माण करता है, 3, तो 1 2 3 1 2 3, क्लोरीन कितने का, 1 का, प्लस H2O को क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड OH। और जब इसको हम 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो इनके बीच का ये बंध टूटेगा। बंध विदलन यहाँ पर हम लोग कैसा दिखा दें, सम। तो आप इसको ध्यान से अब समझेंगे। इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 1, इसके पास कितने फ्री हुए, 1। तो ये दोनों एक एक की और साझेदारी कर लेंगे तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना लेंगे, ट्रिपल। तो ये क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। मतलब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2। क्या लिख सकते हैं, N2। मतलब यहाँ से कौन सी गैस मुक्त होगी, नाइट्रोजन गैस। और इस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 1। इसका मतलब इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये हाइड्रोजन इससे संपर्क करेगा और बन जाएगा क्या, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। अब देखेंगे ध्यान से, तो इस C6H5 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। OH के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये आकर के इससे संपर्क करेगा, बना लेगा क्या, C6H5OH। तो ये क्या बन गया, फिनाल। तो जब प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करते हैं तो फिनाल प्राप्त होता। मतलब C6H5OH प्लस कौन सी गैस मुक्त होगी, N2, और क्या प्राप्त हो जाएगा, HCl। तो ये हो गई आपकी प्रयोगशाला विधि की रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होगी, C6H5N2Cl प्लस H2O गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस। बनेगा क्या, फिनाल। मतलब C6H5OH प्लस कौन सी गैस मुक्त होगी, N2, मतलब नाइट्रोजन गैस, और क्या, HCl। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम फिनाल बनाने की जो सेकेंड प्रोसेस है वो क्या पढ़ेंगे, डाउ प्रक्रम या फिर डाउ विधि से फिनाल का निर्माण। तो अगर डाउ प्रक्रम या डाउ विधि से हम फिनाल के निर्माण की बात कर लें तो इस प्रक्रम के द्वारा हम फिनाल का निर्माण कितने पदों में करते हैं, 2 पदों में। कितने पदों में, 2 पदों में। पहले पद में हम लोग क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या, C6H5Cl। और इसकी अपक्रिया किससे करा देते हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या लेंगे, NaOH। लेकिन ये कैसा होगा, एक्वस। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पुट हो सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। आप देखेंगे पहले स्टेप में क्या बनेगा, ये जो C6H5Cl है इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। मतलब क्लोरीन कितने बंध से जुड़ेगा, 1 बंध से। NaOH में अगर हम लिखना चाहें तो ऑक्सीजन कितने बंध का निर्माण करता है, 2 बंध का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बीच का ये बंध हम लोग तोड़ें तो ये H किस में टूटेगा, प्लस में, ऑक्सीजन किस में, माइनस में। ये तोड़ें तो Cl माइनस में, C6H5 वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये C6H5 एक प्लस वाला है और ये ऑक्सीजन क्या है, एक माइनस वाला। तो ये ऑक्सीजन परमाणु आकर के इससे जब जुड़ेगा तो ये बना लेगा क्या, C6H5O, और O से कौन जुड़ा है इधर, Na। तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये Cl क्या है, एक माइनस वाला, और इधर H क्या है, एक प्लस वाला। आपस में संपर्क करेंगे, बना लेंगे क्या, HCl। तो डाउ प्रक्रम में जो पहला पद है इसमें क्या होगा कि जो एक क्लोरोबेंजीन है इसको जब हम लोग किसके साथ गर्म करेंगे, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। कितनी डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 पर। तो पहले क्या प्राप्त होगा, C6H5ONA। नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा इसका, सोडियम
फिनाक्साइड और क्या प्राप्त हो जाएगा HCl। तो ये पहले स्टेप की रिएक्शन हो गई आपकी। अभी आपको फिनाल प्राप्त नहीं हुआ। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो प्राप्त हुआ है सोडियम फिनाक्साइड, इसका हम लोग क्या करा देंगे जल अपघटन। क्या करा देंगे जल अपघटन। तो देख लेते हैं सेकेंड स्टेप में। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो बना है C6H5ONA, इसका क्या करा देंगे जल अपघटन, लेकिन किसकी उपस्थिति में, किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे C6H5ONA, इसका फोटो हम लोग कुछ ऐसे बना लेंगे, प्लस H2 क्या लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड OH, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करें अगर हम लोग तो ये H किस में टूटेगा प्लस में, OH किस में माइनस में, ये Na किस में प्लस में, O किस में माइनस में। तो ये हाइड्रोजन जो प्लस वाला है ये आकर के इस ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C6H5O है, इससे H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा OH, ये बन गया क्या फिनाल। और ये Na किससे संपर्क करेगा OH से तो क्या बन जाएगा NaOH। मतलब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो सोडियम फिनाक्साइड है इसका जब हम लोग क्या करेंगे जल अपघटन तो प्राप्त क्या हो जाएगा C6H5OH, मतलब फिनाल। क्या प्राप्त हो गया फिनाल। और क्या प्राप्त होगा यहाँ पर NaOH। तो ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेप की रिएक्शन। तो ये कौन सा प्रक्रम है डाउ प्रक्रम या डाउ विधि से फिनाल का निर्माण। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउ विधि से या डाउ प्रक्रम से फिनाल के निर्माण की रासायनिक समीकरणें लिखिए। तो डाउ प्रक्रम या डाउ विधि से आप फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप क्या लेंगे क्लोरोबेंजीन, इसकी अपक्रिया किससे करा देंगे जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर 300 पर। तो प्राप्त क्या हो जाएगा सोडियम फिनाक्साइड। फिर जो सोडियम फिनाक्साइड आपको प्राप्त हुआ दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, यही जो सोडियम फिनाक्साइड है इसका क्या करा देंगे जल अपघटन। तब जाकर के आपको क्या प्राप्त हो जाएगा फिनाल, मतलब C6H5OH। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगर थर्ड प्रोसेस की बात कर लें तो थर्ड प्रोसेस क्या है रासिंग प्रक्रम या फिर रेसिंग विधि से फिनाल का निर्माण। तो रेसिंग विधि से हम फिनाल का निर्माण कैसे करते हैं, ये भी जो प्रक्रिया है कितने स्टेप में होती है 2 स्टेप में, मतलब कितने पद में संपन्न होगी 2 पदों में। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो बेंजीन होता है मतलब C6H6, इसका हम लोग क्या करा देते हैं HCl और नवजात ऑक्सीजन के द्वारा इसका क्या करा देते हैं ऑक्सीकरण। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे लेकिन किसकी उपस्थिति में कराएंगे क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और फेरिक क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो पहले स्टेप में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। कैसे, ये जो C6H6 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl को क्या लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड Cl प्लस ये क्या है नवजात ऑक्सीजन। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, 2 और 6। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2। तो इसके बीच का ये बंध हम लोग इधर तोड़ दें, ये बंध इधर तोड़ दें, तो ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु किससे संपर्क करेंगे इस वाले ऑक्सीजन से, तब क्या बन जाएगा H2O। और ये Cl आकर के किससे संपर्क करेगा क्लोरोबेंजीन के कार्बन परमाणु से, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हुआ। तो पहले स्टेप में यहाँ पर क्या बन जाएगा C6H5Cl। मतलब जब C6H6 की अपक्रिया किससे होगी HCl और नवजात ऑक्सीजन से, किसकी उपस्थिति में क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और फेरिक क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में कितने डिग्री पर 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और क्या प्राप्त होगा H2O। तो ये पहले पद की रिएक्शन हो गई आपकी किस प्रक्रम की रेसिंग प्रक्रम की। अब अगर हम सेकेंड स्टेप की बात कर लें तो ये जो एक क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त हुआ पहले पद में इसका क्या करा देंगे जल अपघटन, मतलब इसकी अपक्रिया हम लोग किससे करा देंगे जल से। तो आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन C6H5Cl की अपक्रिया किससे होती है जल से। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर 425 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर 425 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसको आप क्या लिखेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl
प्लस H2O क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड OH, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करें तो H प्लस में OH माइनस में, ये Cl माइनस में तो C6H5 प्लस में, ये C6H5 प्लस वाला किससे संपर्क करेगा, OH माइनस वाले से, तो ये बन जाएगा क्या, C6H5OH, मतलब ये क्या बन गया, फिनॉल, क्या बन गया, फिनॉल। और ये Cl किससे संपर्क करेगा, H प्लस से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl। तो ये थी कौन सी प्रोसेस, रेसिंग विधि या फिर रेसिंग प्रक्रम। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो फोर्थ प्रोसेस है, अगर इसकी हम बात कर लें तो वो हम क्या पढ़ेंगे, क्यूमीन के ऑक्सीकरण द्वारा, या फिर क्यूमीन को हम और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है जब क्यूमीन का ऑक्सीकरण होता है, या फिर क्या होता है जब आइसोप्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीकरण होता है। तो अगर हम आइसोप्रोपिल बेंजीन या फिर क्यूमीन, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की अगर हम बात कर लें तो सूत्र क्या होगा, C6H5C, फिर इधर क्या CH3, फिर इधर क्या CH3, फिर इधर क्या हम जोड़ देंगे H। ये किसका सूत्र है, क्यूमीन का या फिर आइसोप्रोपिल बेंजीन का, आइसोप्रोपिल बेंजीन का। इसका क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण, मतलब इसकी अपक्रिया किससे करा देंगे, O2 से, किससे करा देंगे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर पहले क्या प्राप्त होगा, एक योगात्मक यौगिक जिसका नाम क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। क्या नाम होगा, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। और जब इसी क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड का आगे चल करके अम्लीय जल अपघटन होगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनाल। क्या प्राप्त होगा, फिनाल। कैसे देखते हैं आप, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, C6H5, फिर क्या C, फिर इधर क्या CH3, इधर भी क्या है CH3, और ये क्या लिखा है H प्लस O2 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, O डबल बॉन्ड O। अब होगा क्या कि इसके बीच का ये बंध टूट जाएगा, तो दोनों ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, तो इसका जब पाई बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का। अब होगा क्या कि इसके बीच का ये बंध टूट जाएगा इधर, तो ये क्या लिखा है, O सिंगल बॉन्ड O लिखा, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, एक एक। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड इधर क्या जुड़ा है O, और ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, तो आगे इधर क्या बन जाएगा, C6H5C, ऊपर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, इधर क्या हो जाएगा O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर इधर क्या हो जाएगा H। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। क्या नाम लिखेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। पराक्साइड क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो वो कितनी होगी, -1। और ऐसे यौगिक जिनमें होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो, -1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराक्साइड। क्या बोलते हैं, पराक्साइड। तो यहाँ पर पहला जो योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा वो क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड प्राप्त हुआ इसका क्या करा देंगे हम लोग, जल अपघटन। तो पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या है, C6H5, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर CH3 इधर क्या H प्लस क्या O2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, C6H5, फिर C, इधर क्या CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर इधर क्या O, फिर क्या H। नाम इसका क्या लिखा जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड प्राप्त हुआ इसका हम लोग क्या करा देंगे, अम्लीय जल अपघटन। क्या करा देंगे, अम्लीय जल अपघटन। मतलब ये जो प्राप्त हुआ है C6H5C, फिर इधर क्या CH3 फिर क्या O, फिर क्या H। इसमें क्या डाल देंगे हम लोग, H2O और क्या अम्ल, मतलब H प्लस। देखेंगे H प्लस का यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा, अम्ल को। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, जब इसमें हम अम्लीय जल डालेंगे तो होगा क्या कि इसके बीच का ये बंध इधर टूट जाएगा और ये वाला बंध इधर टूट जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखें, C6H5 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक। इधर OH में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक। ये आकर के इससे संपर्क करेगा किससे, C6H5 वाले कार्बन से। तो इधर क्या बन जाएगा, C6H5OH। और ये क्या लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर इधर क्या लिखा है CH
थ्री, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH3। ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की और साझेदारी कर लें तो यहाँ पर कैसा बंध बन जाएगा, डबल। मतलब ये ऑक्सीजन कितने बंध से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से। तो ऐसे आपको क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, फिनाल, मतलब C6H5OH। तो ये जो प्रोसेस है चार के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं।